मसीह में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम पाक में से पढ़ेंगे पौलुस रसूल का ख़त करंथियों की कलीसिया के नाम, पहला करंथियों उसका 10 बाब और उसकी 13 आयत, चैप्टर 10 वर्स 13। खुदावंद के कलाम पाक में यूँ लिखा है, तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा है। वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज़्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। खुदावंद के कलाम पाक के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बड़ी बरकत हो, खुदावंद का बड़ा शुक्र हो। आइए हम खुदावंद के आगे झुकें, खुदावंद की हजूरी में आए और खुदावंद से पाकरू की हिदायत मांगे, खुदावंद से खुदावंद की हिकमत और मुकाशफा की रूह मांगे, ताकि जो कुछ भी हम पढ़ें वो हम अपनी ज़िंदगियों में अमल में ला सकें, ताकि वो 100 गुना फल लाने वाला हो हमारी ज़िंदगियों में। हमारा कलाम पढ़ना, हमारा कलाम को सुनना खुदावंद को पसंद आए। मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदावंद के कलाम पाक में आजमाइश के बारे में लिखा हुआ है और जो है बड़ी खूबसूरती से बयान किया गया है कि खुदावंद सच्चा है और खुदावंद हमारी ताकत से बढ़कर कभी भी हमको नहीं आजमाता। हम ए हमारे बाप में पढ़ते हैं और कहते हैं हर रोज़ जब भी दुआ करते हैं कि खुदावंद हमें आजमाइश से बचा, हमें आजमाइश में ना डाल बल्कि बुराई से बचा। खुदावंद यहाँ पौलुस रसूल यहाँ पर लिखते हैं, तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा है। बेशक खुदावंद सच्चा है, वो वादों का सच्चा खुदावंद है और वो इंसान को जानता है। उसने इंसान को अपने हाथ से बनाया है, हम उसकी तख्लीक हैं। वो हमसे मोहब्बत करता है, वो हमसे मोहब्बत रखता है और वो हमें कभी भी किसी ऐसी आजमाइश में नहीं डालता जो हमारी बर्दाश्त से बाहर हो। हाँ, जब हम आजमाइश से गुज़र रहे होते हैं तो हमें लगता है ऐसे कि ये बहुत मुश्किल है और हमारा इससे निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब हम अपने खुदावंद के आगे झुक जाते हैं, जब हम उससे उसका फ़ज़ल मांगते हैं उस आजमाइश से निकलने के लिए, उस मुश्किल से निकलने के लिए, तो हमारा खुदावंद बेशक जो वादों का सच्चा खुदावंद है, हमें जो है उस आजमाइश से निकालता है। बहुत सारी आजमाइशें ऐसी हैं खुदावंद की तरफ से जो हम पर आती हैं और हमें रूहानियत में बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। बहुत सी तकलीफ़ें, बहुत सी पेन्स ऐसी हैं जो हमें खुदावंद के करीब कर देती हैं। हम बेशक खुदावंद से बहुत दूर हो जाते हैं दुनिया में रहते हुए, इस दुनिया की राहों पर चलते हुए। बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें ऐसा लगता है कि अगर हम नहीं करेंगे तो वो नहीं हो सकती। जब हम आजमाइश में ख़ुद से निकलने की कोशिश करते हैं, हाथ पैर मारते हैं, बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाते हैं और बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे होते हैं, लेकिन अपने बलबूते पर कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि हमारी स्ट्रगल से हम यहाँ से निकल जाएंगे, तब हम और धंसते जाते हैं। बाज़ दफ़ा हम बुरे तरीके से और ज़्यादा फंसते चले जा रहे होते हैं उसमें और हमें पता भी नहीं चल रहा होता। हम एक चीज़ से निकलते और दूसरी चीज़ में पड़ते जाते हैं। लेकिन जब हम अपने खुदावंद को आवाज़ दे देते हैं, हम अपने खुदावंद को बुला लेते हैं, हम उसके साथ जुड़ जाते हैं और हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, हम पाखरू के ताबे हो जाते हैं, हम खुदावंद के ताबे हो जाते हैं और हम कह देते हैं खुदावंद से, मांग लेते हैं कि खुदावंद ये आजमाइश मेरी ताकत से बढ़ के है, मुझे माफ़ कर दे खुदावंद। अगर ये मेरे ही गुनाहों का नतीजा है तो तू मुझे माफ़ कर। अगर तू मुझे इसलिए आजमा रहा है कि तू मुझे फ्रूटफुल बनाए, तो मुझे रूहानियत में और ज़्यादा बढ़ाए, तो खुदावंद मेरी आजमाइश को ख़त्म कर और मेरी आजमाइश में मुझे हिम्मत दे। अगर ये आजमाइश मुझसे गुज़रनी है तो मुझे हिम्मत दे, हौसला दे, ताकत दे, ताकि मैं सरफराज की जाऊं, ताकि मैं सरफराज किया जाऊं, ताकि मैं इस मुश्किल से निकलते हुए तेरे शालोम में रहूं, तेरी तसल्ली और तेरे इत्मीनान में रहूं, ताकि तेरा फ़ज़ल मेरे लिए काफ़ी हो। खुदावंद अपना फ़ज़ल मुहैया करता है
और वो फ़ज़ल हमारे लिए काफ़ी होता है। वो मुश्किल, वो जितनी भी बुरी तकलीफ़ होती है, हम उसमें से गुज़र जाते हैं और फिर हमारा खुदावंद हमें उठाता है, सरफराज करता है, हमें उस बुलंदी पे लेके जाता है जो हमें फ़रोतनी के बाद मिलती है, जो हमें हलीम बनने के बाद मिलती है, जो उस आज़माइश में से शिकस्ता दिल होने के बाद मिलती है, जो उस आज़माइश में खस्ता हाली के बाद मिलती है, क्योंकि हमारा खुदावंद कुर्बानी से ज़्यादा रहम को पसंद करता है। और जब हम पूरे दिल से अपने खुदावंद को जो है अपना लेते हैं और पूरे दिल से उसके पीछे चल पड़ते हैं, तो हमारा खुदावंद बेशक वादों का सच्चा खुदावंद हमें माफ़ फरमाता है। बेशक हम अपनी शरारत से निकल के जब सदाकत की राहों पर चल पड़ते हैं, तो हमारा खुदावंद भी भूल जाता है हमारी बुराइयों को। हमारा खुदावंद भी हमारे गुनाहों को पूर्व पश्चिम की तरह हमसे दूर कर देता है। बेशक खुदावंद यीशु मसीह का लहू जब हमारे ऊपर लग जाता है, उसकी कुर्बानी को जब हम याद करते हैं, इकरार करते हैं और खुदावंद यीशु मसीह का लहू मांग लेते हैं, तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं रह जाती, कोई भी आजमाइश नहीं रह जाती, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी सारी मुश्किलें, हमारी सारी तकलीफ़ें, हमारे सारे दर्द, हमारी सारी बुराइयां, हमारे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए और हमारी फ़िक्रों को आज भी खुदावंद कहते हैं कि मुझे दे दो। और बेटा जब आज़ाद कर देता है, हमारा खुदावंद यीशु मसीह जब हमें आज़ाद कर देता है, तो हम सच में आज़ाद हो जाते हैं। इन आजमाइशों से निकलने का फ़ज़ल हमारा खुदावंद हमें मुहैया कर देता है और हम खुदावंद की तसल्ली, खुदावंद के शालूम में रहते हुए इन मुसीबतों और इन तकलीफ़ों का मुकाबला कर पाते हैं, क्योंकि हमारा खुदावंद हमारी तरफ से लड़ रहा होता है। हमारा खुदावंद हमारी बुराई में भलाई पैदा कर रहा होता है, वो हमारे साथ खड़ा होता है, उसके फरिश्ते रिलीज़ हो चुके होते हैं और वो खैमाज़न होते हैं हमारे चारों तरफ। हम उन्हें देख नहीं पाते, लेकिन हम खुदा की ताकत को महसूस कर पाते हैं, क्योंकि चीज़ें सुपर नेचुरली तौर पे होना शुरू हो जाती हैं जब हम अपने खुदावंद के साथ जुड़ के रहते हैं। हर रोज़ अपने खुदावंद से बात करते हैं, दुआ करते हैं, कलाम को पढ़ते हैं, तो फिर हमें इमरजेंसी में खुदा के पास भागना नहीं पड़ता, बल्कि बेशक उसका रूह हर वक्त हमारे साथ रहता है और वो मुश्किलात में हमसे आगे, हमसे पहले खड़ा हो जाता है और सारे पहाड़ों को मैदान कर देता है और हम बड़े आराम से उन सारी तकलीफ़ों से गुज़र जाते हैं। खुदावंद हमें बड़ा फ़ज़ल मुहैया करता है। सो खुदावंद इस कलाम के वसीले से हमें बड़ी बरकत दे। खुदावंद हमें बड़ा फ़ज़ल दे कि जब भी हम पे किसी भी किस्म की कोई आजमाइश आए तो हम सरफराज किए जाएं, क्योंकि बेशक आजमाइशें इस दुनिया का, इस ज़िंदगी का हिस्सा हैं। हम अपने खुदावंद से हर रोज़ दुआ करें कि खुदावंद हमें आजमाइश में ना पड़ने दे और बुराइयों से बचा। लेकिन अगर हम किसी आजमाइश में पड़ते हैं तो हम अपने खुदावंद से उसका फ़ज़ल मांगे, पाकरू की हिदायत मांगे। बेशक हमारा खुदावंद बचाने वाला खुदावंद है और वही हमें बचाता है, वही सारी आजमाइशों से हमें निकालता है। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।